Hello dear students, this is a new video for you. In this we would talk about the Enchanted Pool. Some part of this chapter we would discuss in the previous lecture. So now we discuss the after part of the chapter, okay? I think 2 or 3 line of this chapter we would discuss in the previous lecture, okay? So we move forward. सो यहाँ से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अनेबल टू बियर दीज थाट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, यानी कि जब युधिष्ठिर के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन उठने लगे थे. हमने बात की थी ना कि जब युधिष्ठिर के भाई नहीं आते हैं काफ़ी देर तक और तो उनको चिंता होने लगती है एंड बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है. चिंता के कारण उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं. क्वेश्चंस क्या थे हम फिर से रिपीट कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ओके. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी पाप के भागीदार तो नहीं हो गए. आर दे हैव स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, या वो अभी भी वन में घूम रहे हैं, अभी भी वो वन में ही कहीं घूम रहे हैं, वॉन्डरिंग कर रहे हैं पानी की तलाश में, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गए या वो प्यास से ही तो नहीं मर गए. ऐसे क्वेश्चंस युधिष्ठिर के दिमाग में उठने लगते हैं, ओके. अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अब इन थाट्स का, इन विचारों का को सहन ना कर पाने के कारण युधिष्ठिर इन इतने गहन विचारों को सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, बियर मतलब बताया था मैंने, सहन, थॉट्स मतलब विचार, थॉट्स मतलब होता है विचार. सो इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने के कारण, ठीक है. ड्रिवन मतलब लग जाना, यहाँ पे ड्रिवन का सेंस है लगने के कारण, ठीक. ओवर पावरिंग बहुत ज़्यादा, थ्रस्ट प्यास, और बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण ही गेव अप वेटिंग. गेव अप मतलब ये मॉडल वर्ड, मतलब मॉडलिंग का एक न्यू आया है सेंटेंस. गेव अप, गेव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, ओके. सो ही गेव अप वेटिंग, वो इंतज़ार करना छोड़ देते हैं. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और ढूंढने लगते हैं, ठीक है, और ढूंढने लगते हैं फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को. एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, वो उन्हें किस ओर ढूंढते हैं, तालाब की ओर, कि इस विचार में कि वो वहीं मिलेंगे, ठीक है, फाइंड देम. इसका मतलब है कि युधिष्ठिर किस दिशा में जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, जहाँ पूल होगा. कॉमन सेंस की बात है, अगर हम कहीं वन में भटक जाएं तो हम कहाँ किस ओर पढ़ेंगे. अगर वो पानी लाने गए हैं तो सीधी सी बात है वो किसी तालाब की ओर ही गए होंगे. सो दैट युधिष्ठिर भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ओके. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन. तो युधिष्ठिर किस, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, यानी कि इसका एक और मीनिंग आप लिख सकते हैं मूव फॉरवर्ड. आप कहाँ लिखें, एक मिनट मैं इधर लिखती हूँ, देखिएगा, मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे की दिशा में बढ़ना, ठीक है. तो युधिष्ठिरा प्रोसीड, युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं. इन द डायरेक्शन, किस दिशा में बढ़ते हैं, देखो बता रहे हैं, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी. तो युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जिधर उनके भाई बढ़े थे. एंड, और केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते जाते हैं. केप्ट ऑन मतलब किसी भी काम को जारी रखना, ठीक है. केप्ट ऑन का यूज़ किया जाता है जारी रखने के लिए, ओके. सो एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट full of wild bear and spotted deer and big forest bird. तो वो किस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, ट्रैक मतलब रास्ता बता रहा है, राइटर बता रहे हैं कि वो ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो कि बहुत जंगली भालुओं से भरा हुआ है. बियर मतलब भालू, वाइल्ड मतलब जंगली, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब चितकबरा, चितकबरा, ठीक. और वो चितकबरे हिरणों से भरा हुआ है. एंड बिग फॉरेस्ट पर, और बहुत बहुत बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ है. टिल ही केम अपॉन, और वो तब तक चलते रहते हैं उस वन में जब तक
टिल ही, जब तक ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेडो, कि जब तक वो कहाँ ना पहुँच जाए, एक खूबसूरत से ग्रीन मैदान में, हरे घास के मैदान में ना पहुँच जाए। तो इस लाइन का एक बार पूरा देखिएगा आप लोग। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जो रास्ता उनके भाइयों ने लिया था। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उस रास्ते पर चलते जाते हैं जो कि बहुत जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट पर, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ है। और वो तब तक चलते जाते हैं जब तक कि एक हरा घास का मैदान नहीं आ जाता। और अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वो घास का मैदान कहाँ है? अराउंड मतलब उसके, जिसके चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है, यानी कि जिसके चारों ओर अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक बहुत ही साफ पानी का तालाब है, ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, अब यहाँ पे एक वर्ड है flagpoles, इसकी मीनिंग याद रखिएगा, लाठी, मतलब लाठी डंडे के जैसा, ठीक है। बट when he saw his brothers, लेकिन जब वो अपने भाइयों को देखते हैं, lying there, वहाँ पड़े हुए, lying मतलब पड़े हुए, ठीक है, यानी कि बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल, जब वो अपने भाइयों को डंडे की तरह पड़े हुए देखते हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपना दुख सहन नहीं कर पाते। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, मतलब आवाज़ उठाने का मतलब वो काफ़ी तेज़ से स्वर में चिल्लाते हैं, ठीक है, तेज़ आवाज़ में बोलना इसका मतलब चिल्लाना हुआ। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, वेप्ट मतलब रोना, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका सेकेंड पैराग्राफ भी खत्म होता है। तो वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। या दिस इज आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इतना सब हो गया है। इन दोनों पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ इतना कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर जब ढूंढते ढूंढते पहुँचे, कहाँ पहुँचे? एक साफ पानी का तालाब है जिसके चारों तरफ एक हरा मैदान है, और उस मैदान पे देखते हैं कि उनके भाई डंडों की तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। और अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो इससे युधिष्ठिर अपना दुख सहन नहीं कर पाते। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो काफ़ी तेज़ी से अपना सर उठा के चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिस्ट्रेन जो मैंने आपको शायद नहीं बताया, रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल कर पाना, किसी चीज़ को रोकना, रिस्ट्रेन कर देना, ठीक है। तो वो, और ग्रीफ मतलब होता है दुख। ये देखो इधर मैं लिख देती हूँ, आप लोग देखिएगा, दुख। तो युधिष्ठिर अपना दुख रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ही टच द फेस ऑफ भीमा, वो भीम का फेस टच करते हैं, एंड अर्जुना, और अर्जुन का फेस टच करते हैं, ठीक। मतलब कि जब वो दोनों पड़े हुए हैं तो युधिष्ठिर जाके पहले उन दोनों के फेस को छूते हैं, दोनों के चेहरे को छूते हैं, किसके किसके? भीम और अर्जुन के। एज दे ले सो स्टिल, पर कुछ नहीं होता। एज दे ले सो स्टिल, अब भी वो वैसे ही पड़े हैं। कौन पड़ा? उनके भाई, अर्थात इसका मतलब है ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के फेस को टच करते हैं, बट अर्जुन और युधिष्ठिर अब भी वैसे ही पड़े हुए हैं, एंड साइलेंट, और एकदम शांत पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हैं? शांत है एकदम वे दोनों। एंड मौन, युधिष्ठिर मौन करते हैं, विलाप करते हैं। मौन मतलब होता है विलाप, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, इसका आप सिनोनिम्स तैयार करेंगे। विलाप, विलाप मतलब कि बहुत दुख भरा हुआ रोना, रुदन, बहुत तेज़ी से चिल्ला चिल्ला कर रोना, अपने दुख को व्यक्त करते हुए रोना, ठीक है। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर आवर व्यूज? वोज, ये वोज है। वोज मतलब होता है प्रतिज्ञा, आप कह सकते हो प्रतिज्ञा। ये देखो इधर मैं लिखती हूँ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ओथ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल आवर ओज? क्या यही, अब युधिष्ठिर अपने आप से पूछ रहे हैं क्या अब, और उन दोनों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े हुए हैं तो वो तो कोई जवाब देंगे नहीं है, बट युधिष्ठिर पूछ रहे हैं वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज? क्या यही अब हमारी प्रतिज्ञा का अंत था? क्या यही अंत है हमारी प्रतिज्ञा का? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट वेन, अब जब, मतलब जब, बिल्कुल जब, आवर एग्जाइल, जब हमारा वनवास खत्म ही होने वाला था तभी ऐसा होना था। एग्जाइल, ये एक वर्ड है एग्जाइल, इसका मतलब होता है वन फास, ठीक।
वनवास इनसाइड। ओके, तो क्या अब यही हमारी प्रतिज्ञा का अंत था? अब जब हमारा वनवास ख़त्म ही होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम छोड़कर चले गए हमें, टेकन अवे, चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, अब तो भगवान ने भी, इवन जब भगवान ने भी, गॉड हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट कर दिया, मी इन माई मिसफॉर्चून, मुझे मेरे दुर्भाग्य पर, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य पर, दुर्भाग्य। अब गॉड ने भी जब मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है, भगवान ने भी छोड़ दिया है, तो तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले गए, क्या यही हमारी प्रतिज्ञा का अंत होता है? चलो ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके गाइस, सो देखिए स्टूडेंट, दिस इज द पैराग्राफ नंबर 4। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, अब युधिष्ठिर जब अपने बाजुओं को देखते हैं, एट देयर माइटी लिम्स, सॉरी देयर मतलब होता है उनके, ठीक, एज दे लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उनके भाई भी कम नहीं थे, कितने वीर थे। भीमा को देख लीजिए, भीम का तो उनके पास 100 एलिफेंट की पावर थी, 100 हाथियों की शक्ति थी भीमा के पास। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, अब जब युधिष्ठिर उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखते हैं, माइटी लिम्स शक्तिशाली, और लिम्स मतलब हाथ पैर जो होते हैं, तो उनकी भुजाएं, बाजू, लिम्स मतलब बाजू, ठीक है, मतलब दोनों हाथों को। नाउ सो हेल्पलेस, कितने हेल्पलेस हो गए हैं ये दोनों, कितने हेल्पलेस हो गए हैं, ठीक है, मतलब सहायताहीन हो गए हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम, जब युधिष्ठिर उनके बाजुओं को देखते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली थे। नाउ सो हेल्पलेस, आज कितने हेल्पलेस हो चुके हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, और वो बहुत ही दुखी मन से इधर उधर घूमने लगते हैं, देखने लगते हैं, बहुत ही दुखी मन से। वॉन्डर मतलब इधर उधर तलाशने लगते हैं। हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, इतना ज़्यादा शक्तिशाली टू किल देम, जो इन्हें मार सके, ठीक है। तो वो सवाल करते हैं इधर घूमते हुए कि आप इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सके, जो मेरे भाइयों को मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और इसलिए वो भी अब पूल में उतर जाते हैं, ठीक है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, इसलिए अब इस बात को जानने के लिए वो भी उस तालाब में उतरते हैं। देन ही टू मतलब वो भी, यहाँ टू का मतलब भी से आप लगाइए, ठीक है। अब इसीलिए देन ही टू, अब वो भी डिसेंडेड इनटू पूल, कहाँ उतरते हैं, डिसेंडेड मतलब उतरना, डिसेंडेड मतलब नोट दैट उतरना, इनटू द पूल तालाब में उतरते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और वो भी चूंकि उनको भी बहुत देर से प्यास लगी थी, तो इसका भी कारण था कि उन्होंने वो तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ट, और जैसे ही वो उतरते हैं, एट वंस उसी क्षण, उसी समय, द वॉइस आवाज़ आती है, विदाउट फॉर्म जो बिना किसी शरीर के है, बिना किसी वेशभूषा के, बिना किसी फॉर्म के है, ठीक है। वॉन्ट चेतावनी देती है, यानी कि जैसे ही युधिष्ठिर तालाब में उतरते हैं, वैसे ही एक आवाज़ आती है जो कि बिना किसी फॉर्म के है, जो उन्हें चेतावनी देती है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आवाज़ क्या आती है, क्या आवाज़ होती है वहाँ से, सुनो क्या लिखा हुआ है, देखिए। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड मतलब सुनना, इसका एक सिनोनिम्स होता है लिसन, LISTEN, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, चेतावनी आती है, ठीक है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने प्रयास किया, ट्राइड मतलब प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग बिना जवाब दिए, माई क्वेश्चन मेरे सवालों का, यानी कि तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वो बिना मेरे सवालों का जवाब दिए पानी पीने की प्रयास करने लगे। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें फॉलो मत करना, फॉलो मतलब अनुसरण करना, मतलब तुम उनको जैसा कार्य मत करना, ठीक है। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट,
पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझाओ। दिस पूल्स बिलोंग टू मी। ये तालाब मेरा है। यहाँ एक शब्द था क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, किसी चीज़ को बुझाना। ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, एक मिनट, सो पैराग्राफ 5 है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, यानी कि अब युधिष्ठिरा को एक क्षण भी नहीं लगा, ए मोमेंट, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा, कि ये और किसी के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं, यक्ष के। ठीक है, अभी बताया जाएगा यक्ष कौन है। ठीक है, तो पढ़िए आप। एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और वो तुरंत समझ गए, उन्होंने गेस कर लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है। ही टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, और उन्हें इट टुक हिम नो टाइम, अब उन्हें बिल्कुल भी क्षण नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, एक सफल तरीका ढूंढने में, ऑफ ब्रिंगिंग दैम, ब्रिंगिंग मतलब वापस लाना, वापस लाना, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, एक सफल तरीका ढूंढने में, ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, कि कैसे उन्हें उनके भाइयों को पुनः जीवित किया जाए, अपना जीवन में वापस कैसे लाया जाए। ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, वो उस बॉडीलेस वाइस से कहते हैं, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपा करके आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। ओके गाइस स्टूडेंट्स, तो हमने पैसेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। पैराग्राफ 5 हमारा हो गया है, और अभी पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 7, पैराग्राफ 8, पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 10 और 11 एंड 12, यानी कि टोटल 12 तक पैराग्राफ बचे हुए हैं, 6 to 12। सो वी कुड कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक आप इसका ठीक से रिवीजन कीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके। और एक बात और है, जो मैंने आपको अबाउट द ऑथर बताया था, उसमें एक लाइन थी ना कि उन्होंने तमिल वर्जन किया था संस्कृत रामायण का, ये सब आपको याद रखना है। वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो ये आपको जनरल क्वेरीज के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए इसी तरह से। ओके, बाय गाइस, बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ न्यू वीडियो फॉर यू।